हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने कभी कोई ख्वाहिश ना की, एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम ज़रका से इजहार फरमाया, ज़रका मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको इतनी मशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना पड़े सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो बात और थी। गुलाम कहता है मैं कई सालों से आपका खादम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश ना की थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं जनाब हज़रत उमर फ़ारूक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर इनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है मैंने हज़रत उमर फ़ारूक के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहीं पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक देख ना लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़िया नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा हज़रत उमर फ़ारूक देख न लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया, इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छाँव में बांध दिया। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक आए, मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। कहता है मैंने ये लफ्ज़ कहे तो हज़रत उमर फ़ारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान उठाया और कहने लगे यरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भी भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे ओ यार यरका इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ, मैं तो दुआएं मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैं कोई ज़्यादा तकवा अख्तियार नहीं करता। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका ये बता मेरे जैसा कमज़ोर आदमी घोड़े के इस सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है मैं अपने बाप के फोत होने पर इतना रोया नहीं था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा इजाफी चारा डाल और ये जो मछली लेकर आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। दोस्तों सिर्फ वीडियो देखकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि औरों को भी शरीक करें। ये सदका जारिया है, ये एक तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमूज़ साबित हो। जज़ाकल्लाह। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।